आज हमारा केमिस्ट्री का ही लेक्चर पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल का जो चल रहा था। तो आज का जो मेन टॉपिक उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जितनी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं उनको टोटल 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। पहला ब्लॉक हमारा एस ब्लॉक, सेकेंड हमारा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और लास्ट में हमारा एफ ब्लॉक आता है। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डी एंड एफ के बारे में देखेंगे। तो एस ब्लॉक पे आते हैं। तो एस ब्लॉक का पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। इन दोनों के ही नेम इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 का नेम है आपका अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 का नेम है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। दोनों में ही वर्ड मेटल आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलकर बने हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल से मिलकर बने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जितने भी मेटल्स हैं यहाँ पे रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने की वजह से ये सभी एलिमेंट एस ब्लॉक के फ्रीली अकर नहीं करेंगे नेचर में। यहाँ पे फ्रीली का मतलब क्या है कि ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे सोडियम का उठाएं तो कभी भी आपने केमिकल रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ Na नहीं देखा होगा। Na के साथ इसका कुछ ना कुछ कंपाउंड होता है। अब या तो वो NaCl हो सकता है, या वो आपका NaOH हो सकता है, या वो Na2SO4 हो सकता है। तो सभी में देख रहे हैं कि Na के साथ कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट आया है। ये चीज़ ये शो करती है कि Na कैसा है, रिएक्टिव है, जो कि दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट होकर कंपाउंड बना लेता है। ठीक, उसके बाद फोर्थ आता है इनका नेचर। यहाँ पे जो कंपाउंड बने हैं इन सभी का नेचर कैसा होता है। इन सभी का नेचर यहाँ पे आयनिक होता है, क्योंकि ये खुद मेटल होते हैं। तो इन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसी वजह से ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। बस 2 एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पे, लिथियम का और बेरिलियम का, जो कि कोवैलेंट नेचर शो करते हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे ग्रुप के नीचे जाएंगे वैसे वैसे इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होती है। सेकंड पे आके यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप हैं, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। इनमें से जो इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं, 17 ग्रुप है और हमारे यहाँ पे 16 ग्रुप है। इनके नेम क्या क्या है, 17 ग्रुप को यहाँ पे हम लोग हैलोजेंस कहते हैं और 16 ग्रुप को यहाँ पे हम लोग कैल्कोजेंस कहते हैं। ये दोनों ही रिएक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे 15 से लेके 17 तक। ये आपके सभी नॉन मेटल्स हैं। 18 वाले क्या हैं, सबको मालूम है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे नोबल एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन्स इनका यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कैसा है, कंप्लीट है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं। इनके जस्ट 17 ग्रुप है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। फिर पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि अलॉन्ग विद एस ब्लॉक दे आर कॉल्ड मेन ग्रुप या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मतलब एस ब्लॉक के साथ अगर इनको जोड़ा जाए तो ये जो उनकी पहली एलिमेंट की जो लाइन होती है दोनों की, इनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनका पहला एलिमेंट का फीचर होगा वही सेम प्रॉपर्टीज इनके नीचे वाले की भी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कार्बन को उठाएं तो यहाँ पे कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसको बांटे तो उसकी वैलेंसी यहाँ से हमारा 2 निकल के आएगी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आ गई, 2। तो उसके नीचे जितने भी हैं उन सबकी भी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन क्या कर रहा है, अपने नीचे वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन में भी होता है, ऑक्सीजन में भी होता है और बाकी एलिमेंट्स में भी होते हैं जो इनके ऊपर वाले हैं। तो ये हमारे 2 ब्लॉक के बारे में हो गया है, एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के बारे में। इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को भी कवर करेंगे, और भी थोड़े बहुत कुछ टॉपिक्स बचे हैं, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।